साजिश में जुट गए हैं और ये वार्निंग है खुफिया एजेंसियों के लिए, साथ में उनकी नाकामी पर सवाल भी, क्योंकि 40 दिन के अंदर ये दूसरा ब्लास्ट है जब दिल्ली के आसमान में धमाके के बाद सफेद धुआं दिखाई पड़ा। घटना के फौरन बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जल्द ही इस केस की जांच में भी एनआईए ने एंट्री मारी और तफ्तीश शुरू की तो अफसरों के होश उड़ गए, क्योंकि इस बार भी ब्लास्ट वाली जगह से सफेद पाउडर मिला जैसा पहले मिला था। सुबह 11:48 पर प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स पर धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि दिल्ली की जमीन हिल उठी। अचानक क्या हुआ, काफ़ी तेज ब्लास्ट हुआ। हम ऑफिस में सारे मतलब जितने भी बैठे थे, क्लाइंट भी बैठे थे, तो उस दौरान तो बहुत कंपन हुई, ऑफिस के अंदर हिल गया पूरा ऑफिस। जब बाहर आके देखा तो ये सारा ये पेड़ वगैरह सारा ब्लैकआउट था। धमाका पार्क की बाउंड्री वॉल के पास हुआ। जब मौके पर लोगों ने देखा तो सफेद पाउडर जैसी चीज बिखरी हुई मिली, यानी फिर वही पैटर्न जैसा 40 दिन पहले सीआरपीएफ की बिल्डिंग के पास मिला था। इसका मतलब यह है कि दोनों धमाकों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि दोनों धमाकों के पीछे एक ही मकसद, एक ही चेहरा और एक ही साजिश रचने वाला हो। हम आपको बता दें, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 अक्टूबर को जब धमाका हुआ था तब भी सफेद धुआं उठा था और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही धुआं धमाके के बाद देखा गया। रोहिणी ब्लास्ट के बाद तफ्तीश में मौके से सफेद पाउडर भी बरामद हुआ और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही सफेद पाउडर बरामद होने का दावा किया जा रहा है। दोनों घटनाओं में तीसरी बड़ी समानता बम प्लांट करने को लेकर है। रोहिणी में दीवार के पास बम रखा गया था और इस बार भी पार्क की दीवार के पास रैंडमली ये बम प्लांट किया गया। चौथी बड़ी समानता की अगर मैं बात करूं तो वो ये कि बम बनाने में इस्तेमाल एलिमेंट, तब दावा किया गया था कि लोकल मार्केट में मिलने वाले केमिकल से बम बना था और इस बार के बम में भी बिल्कुल उसी तरह के केमिकल के इस्तेमाल की आशंका है। सबसे बड़ी बात यह कि 20 अक्टूबर को जो ब्लास्ट हुआ था उसकी क्षमता बेहद कम थी, तो इसके पीछे तर्क दिया गया था कि धमाका करने वाला सिर्फ दहशत फैलाना चाहता होगा। इस बार की अगर हम बात करें तो किसी के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, यानी लगभग उतनी ही क्षमता का बम धमाका इस बार हुआ है। और अब सवाल उठता है कि क्या दोनों घटनाओं के पीछे एक ही संगठन, एक ही दहशतगर्द है, क्योंकि 40 दिन पहले का मंजर आज भी आंखों में जिंदा है। 20 अक्टूबर दिल्ली के रोहिणी का सीआरपीएफ स्कूल, जहां हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य था कि अचानक एक ब्लास्ट ने दिल्ली को दहला दिया। यानी 40 दिन के अंदर फिर वही मंजर दिल्ली ने देखा, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या दोनों धमाकों में कोई कनेक्शन है? क्या धमाके के पीछे किसी एक ही संगठन का हाथ है? क्या दोनों ब्लास्ट में एक ही टाइप के बम इस्तेमाल हुए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब एनआईए तलाश रही है। तो एनएसजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जैसे ही प्रशांत विहार में धमाका हुआ, कुछ मिनटों के अंदर ही किस तरह एनएसजी जवानों ने पूरे इलाके को अपनी निगरानी में ले लिया। ये खूंखार कमांडोज भारत तब उतारता है जब दुश्मन की मौत से मुलाकात करानी हो। यकीन मानिए, अगर इन कमांडोज को जरा भी भनक लग जाए कि धमाके के पीछे कौन है तो उसका अंजाम आप बस सोच ही सकते हैं। बहरहाल एनआईए टेरर एंगल के साथ दूसरे एंगल की भी जांच कर रही है। हालांकि पिछले धमाके का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। शायद इस बार कोई ऐसा सुराग हाथ लगे जो एनआईए को दिल्ली दहलाने वालों तक पहुंचा दे। हालांकि अभी तक क्या सुराग हाथ लगे हैं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले धमाके का सच भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है। जांच एनआईए के पास थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि किसने वो धमाका किया था और किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली वाले इस ब्लास्ट के बाद दहशत में, जिन चश्मदीदों ने धमाका अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने ब्लास्ट कानों से सुना, उनकी जुबानी सुनिए क्या मंजर था उस वक्त। बहुत तेज धमाका हुआ और बहुत तेज आवाज आई। मैं पूजा करके ही नीचे आई थी तो देखा बड़ा तेज धुआं हो गया। यानी इतना जोरदार धमाका कि लोग कांप उठे। दावा तो यहाँ तक है कि जमीन हिल पड़ी। धमाके के साथ आसमान धुएं से भर गया। बहुत ज़्यादा था उससे, और जब बाहर आए तो मैं तो फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। मैंने देखा क्या हुआ, एकदम सारे भागे थे इधर, क्या हुआ। तो कोई बोला कुछ हुआ, कोई बोला कुछ हुआ, मतलब कोई बोला सीएनजी सिलेंडर फटा है, कोई कुछ धमाका था। वाइट धुआं भी था। ये सफेद धुआं भी ठीक वैसा ही था जैसे 40 दिन पहले रोहिणी ब्लास्ट के वक्त दिखा था। यानी बम में इस्तेमाल मटेरियल हो सकता है कि एक जैसा रहा हो, क्योंकि धमाका भी उतनी ही दूर तक सुनाई पड़ा। मैं अपने घर पे ही बैठा था, बाहर वाले कमरे में ही। 11 बजे का टाइम में ब्लास्ट हुआ एकदम से। ड्राइवर इसी के अंदर बैठा हुआ था क्योंकि गाड़ी ये ख़राब हो रखी है।
तो इसी में बैठा हुआ वो अपने फ़ोन पे बात कर रहा था, एकदम से ब्लास्ट हुआ। मैं भाग कर गया और पार्क से भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, दुकानें आसपास की ये सारे भी लोग आ गए थे, इधर गली के भी बहुत सारे लोग आ गए थे। तो धुआं काफ़ी था। एक और इधर गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी धुआं शांत हुआ, वो अपनी गाड़ी निकाल के ले गया। ये गाड़ी यहीं पर ही खड़ी थी। चेतन के थोड़ी चोटें भी आई हैं यहाँ पर रोड पे। बहरहाल लोग डरे हुए हैं। दिल्ली पर आतंक का साया मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसी अब तक खाली हाथ है। कोई नहीं जानता राजधानी को कौन दहलाना चाहता है और उसका अब मकसद क्या है।